तो दोस्तों आज हमारे को हो गए हैं 4 दिन हमारे सीड प्लांट किए हुए। और ये देख सकते हैं आप, इसमें पहले 2-3 सोल्जर बाहर निकल गए हैं, इसमें निकल रहे हैं। अभी सिर्फ इसी ट्रे में निकल रहे हैं, बाकी में है नहीं। और जैसा आपको पता है, पहले ये ट्रे हमने यहाँ बाहर रखी थी, फिर हमने इनको अंदर रख दिया क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा आ रही थी। और इसमें हमें जो इसकी ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली लेयर है मिट्टी की, उसमें नमी बना के रखनी पड़ती है, इसलिए हमने इसे रूम में रख दिया। यहाँ से धूप भी आती है थोड़ी सी, तो इनके लिए धूप भी हो जाती है, 3-4 घंटे की धूप भी नहीं मिल जाती है। और बाकी ये छाँव में रहते हैं और मॉइस्चर में रहते हैं। और दोस्तों आज हमारे पास थोड़ा सा और काम भी है। ये जो हमने छोटा जैसा गार्डन जैसा बनाया है, इसमें हमने स्ट्रॉबेरीज लगाई हैं, आपको पता है। और इसमें करेले भी लगने लग चुके हैं, करेले के बीज यहाँ गिरे थे और वो लग चुके हैं। और ये भी कुछ अलग अलग चीज़ें यहाँ लग चुकी है। यहाँ मैंने टमाटर के 30-40 बीज लगाए थे, जो हमें ऑर्गेनिक बाज़ार ने फ्री सैंपल दिया था, वो हमने यहाँ लगाए हैं। तो हमें आज ये काम करना है कि सबसे पहले इन करेलों को यहाँ से ट्रांसप्लांट करना है किसी और जगह, और इन स्ट्रॉबेरीज़ को भी किसी और जगह ट्रांसप्लांट करना है। इस एरिया में हमारे टमाटर लगे हुए हैं, और इस एरिया में हम साफ़ करके, इसमें आप देख सकते हैं कितने पत्थर हैं, इसे हमें इसकी मदद से साफ़ करना पड़ेगा। थोड़ी सी मिट्टी और लानी पड़ेगी, थोड़ा सा वर्मी को कंपोस्ट हमें साफ़ करके मिक्स करके इसमें डालना पड़ेगा। तो ये काम हमें आज करना है, तो चलिए करते हैं। और यहाँ मैंने गंदगी भी बहुत फैला के रखी है, देख सकते हैं आप, ऊपर मिट्टी मिट्टी हो गई है। यहाँ पे बेलचे पड़े हैं, यहाँ पे लकड़ियाँ फैली हुई है, बोरी, मतलब यहाँ पे मैंने बड़ी गंद मचा दी है, यहाँ भी देख सकते हैं आप। तो ये भी हमें करना पड़ेगा। तो पहले हमने बड़ी सावधानी से अपने करेले निकाल दिए। फिर हमने निकाली स्ट्रॉबेरीज, इन्हें हमने बड़ी सावधानी से जड़ के साथ निकाला और पानी में रख दिया। अब हम इन्हें थोड़ी देर बाद प्लांट करेंगे। हमने इधर इस लाइन से लेफ़्ट में टमाटर के बीज लगाए हुए हैं 30-40। तो हम इस वाले एरिया को निकालेंगे। इसमें क्योंकि पत्थर है, तो मिट्टी से पत्थर छानेंगे, पत्थर से मिट्टी छानेंगे, मिट्टी से पत्थर छानेंगे, मिट्टी को छानेंगे और वापिस इसमें डालेंगे वर्मी कंपोस्ट मिलाकर, जिससे हम अपना बेड तैयार कर सके, जिसमें हम अपने बीज लगाएंगे वेजिटेबल्स के। इसके बाद हमने मिट्टी को क्यारी से निकाला और करेट में डाल दिया। फिर हमने अपनी करेट को रख दिया अपने बर्तन के ऊपर, और इसे अच्छे से छान दिया।
छानने के बाद इसे हमने क्यारी में डाल दिया। नीचे हमने बिना छानी हुई मिट्टी डाली है क्योंकि जड़ें हमारी इतनी डीप नहीं जाएगी। इसे हमने अच्छे से फैला दिया और दबा दिया। फिर हमने अपने बर्तन में लिया वर्मी कंपोस्ट, गोबर और मिट्टी को मिक्स करके हमने अपना कंपोस्ट बनाया। इसमें सड़ा हुआ छाना हुआ गोबर था और 50% मिट्टी थी और 50% गोबर था। इसे हमने कर दिया अच्छे से मिक्स। और फिर हमने इसे भी डाल दिया क्यारी में। ऐसे मिट्टी डालकर हमने इसे पूरा भर दिया। ये बिल्कुल छानी हुई मिट्टी है, इसमें कोई भी कंकड़ या पत्थर नहीं है। अब हमने इसे अच्छे से हाथों से फैला दिया और दबा दिया। हमने अपना बेड अच्छे से तैयार कर दिया है और अब हम इसमें सीड्स डालेंगे। तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं भिंडी की सीड्स। इन्हें हमने अच्छे से 2 लाइनों में लगा दिया। इसके बाद हमने लगाए अपने ब्रिंजल सीड्स। इन्हें भी हमने भिंडी के साथ लगा दिया अच्छे से 2 लाइनों में। फिर हमने लगाए अपने बीट रूट सीड्स। बीटरूट के बाद लगाए हमने ब्रोकली सीड्स। ये कुछ इस तरह से थे। इन्हें भी हमने बड़ी सावधानी से 2 लाइनों में लगा दिया। फिर लगाए हमने अपने ग्रीन कैप्सिकम सीड्स। उसके बाद हमने लगाए अपने कैबेज सीड्स। कैबेज के बाद लास्ट में हमने लगाए अपने चिली सीड्स। लास्ट में हमारे चिली सीड्स लगा के हमारे सीड्स हो गए ख़त्म। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपने सारे सीड्स लगा लिए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 2 लाइन आ जाती है, लगभग 14-15 टोटल मिला के 30 सीड्स हमारे पास है भिंडी के। उसके बाद हमारे पास लगभग 30-40 उतने ही आ जाते हैं ब्रिंजल के, ब्लैक ब्रिंजल के सीड्स। उसके बाद ये रहे हमारे सारे के सारे बीट रूट के सीड्स। उसके बाद यहाँ पे जो हमें दिख नहीं रहे हैं वो है हमारे ब्रोकली की सीड्स, वो ब्लैक कलर के इसलिए दिख नहीं रहे। और ये आगे हमारे कैप्सिकम ग्रीन सीड्स, ग्रीन कैप्सिकम शिमला मिर्च।
और उसके आगे आगे हैं हमारे कैबेज के सीड्स, वो भी ब्लैक है, दिख नहीं रहे। और लास्ट में हमारे आगे हैं चिली के सीड्स, मिर्च के सीड्स। तो अब हम इन्हें थोड़ा मिट्टी से ऊपर से दबा देंगे और पानी दे देंगे। फिर इसके ऊपर हमने हल्की सी लेयर लगा दी अपने मिक्सचर की, जिससे कि ये मिट्टी में दब जाए। फिर लगाई हमने अपनी स्ट्रॉबेरीज। उसके बाद दे दिया हमने इन्हें अच्छे से पानी। उसके ऊपर हमने कपड़ा रख दिया ताकि सीड्स हमारे अच्छे से जर्मिनेट हो जाए। उसके ऊपर हमने दे दिया पानी ताकि मिट्टी में हमारा मॉइस्चर बना रहे। फिर इसके बाद हमें करनी थी यहाँ की सफाई। देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना गंद पड़ा हुआ था। तो इसके बाद हमने अपनी हिम्मत जोड़ी और लग गए सफाई में। इसके बाद हमने अपने बरामदे में भी सफाई की, जहाँ पे हमने अपनी स्ट्रॉबेरीज रखी थी। सभी पॉट्स को हमने अलग रखा और वहाँ की मिट्टी साफ की।
तो देख सकते हैं आप, एंड रिज़ल्ट हमारे पास कुछ इस तरीके का है। और ये रहा हमारा गांव। अब हम जाएंगे और मम्मी के करेलों को खेतों में लगाएंगे। अपना हथियार उठा लेते हैं और चलते हैं खेत की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारे पास करेले, कड़वे करेले और दूसरे मीठे करेले भी। तो अब हम इन्हें यहाँ पर लगाएंगे। करेलों को भी हमने बड़ी सावधानी से खेतों में लगाया। और फिर हमने दे दिया इसे पानी। और दोस्तों, मम्मी ने कुछ फूल लाए थे रिश्तेदारों से, तो इन्हें भी हम अपने खेत में लगाएंगे। तो इन्हें भी हमने अपने घर के आगे वाली क्यारी में अच्छे से लगा दिया। तो दोस्तों, हमने मम्मी के लाए हुए फ्लावर्स यहाँ पे लगा दिए हैं। अब हमें इनके लिए थोड़ा सा पानी लाना पड़ेगा। और ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये पहले एक छोटे से गमले में था और इसकी रूट्स ने पूरे गमले को भर दिया था। पूरा गमला रूट से मतलब भर गया था और बहुत ही सफोकेटेड इसकी रूट्स हो गई थी। तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है, तो इसकी भी हम ग्रोथ देखेंगे। और इस खेत में मैरीगोल्ड पहले लगे हुए थे, तो उनके बीज शायद यहाँ गिरे थे। तो यहाँ पे मैंने कोई बीज नहीं फेंके थे, लेकिन मैरीगोल्ड के छोटे छोटे फ्लावर्स यहाँ लग गए हैं हर जगह। ये देख सकते हैं आप, ये मैरीगोल्ड के हैं सारे। तो इनको हम ऐसे ही रखेंगे, उगने देंगे, और जब ये बड़े हो जाएंगे इन्हें इकट्ठा करके एक साथ ही यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे इस तरफ। दोस्तों, हमने मम्मी के फूलों को पानी दे दिया है, तो अब हमारा सारा काम ख़त्म हो चुका है। अब हम जाएंगे और चाय पियेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियोस में मैं आपको इनके अपडेट देता रहूँगा। जो मैंने यहाँ पर सीड्स लगाए हैं उनके अपडेट भी, और यहाँ पे 9 स्ट्रॉबेरीज़ हमारे पास हैं छोटी छोटी, इनके अपडेट्स भी मैं दूंगा। और इसमें 2 स्ट्रॉबेरी लगी थी, वो हमने खा ली। और यहाँ पे हमारे बाकी की 8-7 स्ट्रॉबेरीज़, और ये रहे हमारे सीड्स।
तो अब हम इन सीड्स को देंगे पानी। थैंक यू, ओवर एंड आउट। सारा काम ख़त्म करने के बाद हमने अपने सीडलिंग ट्रेस को पानी दे दिया। ये बहुत ही फन एक्टिविटी होती है मेरे लिए और इसे करने में बहुत मज़ा आता है। ये बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है और मन को एक अलग तरह की शांति देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी गार्डनिंग जर्नी में मेरे साथ चलने के लिए और देखने के लिए कि हम क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियोस भी ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।